हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपियन। देखिए जी, एंट्रोपियन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास आईलिड मार्जिन इज टर्न टुवर्ड द आई बाल। देखिए जी, हमारे पास जो आईलिड मार्जिन है ना, वो अंदर की तरफ चला गया है टुवर्ड द ग्लोब, और उसी वजह से वो ग्लोब को डिस्टर्ब कर रहा है। इस कंडीशन को हम एंट्रोपियन कहते हैं। अगर ये आईलिड मार्जिन हमारे पास बाहर की तरफ चला जाता है, उसको फिर हम एक्ट्रोपियन कहेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंट्रोपियन, अंदर की तरफ जाना। ठीक हो गया। आईलिड मार्जिन इज टर्न टुवर्ड द आई बाल। अब इसके हमारे पास कौन कौन से टाइप है? एक है कॉन्जेनिटल, दूसरा है हमारे पास एक्वायर्ड। ठीक हो गया। अब एक्वायर्ड के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो है सीनाइल या इन्वोल्यूशनल, जो एज के साथ होता है। एक है सिकाट्रिशियल और थर्ड है हमारे पास पास्टिक। तो इन तीनों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कॉन्जेनिटल जो है वो ज़ाहिरी बात है, पैदाइशी तौर पर अगर हमारे पास किसी के आईलिड जो है वो अंदर की तरफ टर्न्ड हो तो वो कॉन्जेनिटल है। अब एक्वायर्ड की जो तीनों कंडीशन है दे आर कॉमन, सो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए जी, हमारे पास जो सबसे पहला वाला है वो है सीनाइल इन्वोल्यूशनल, जो हमारे पास एज के साथ साथ होता है। सो सीनाइल एंट्रोपियन या इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो आईलिड मार्जिन अंदर की तरफ चल, ये एज के साथ होता है। एजेड पीपल में सबसे पहले जो आपके पास पेशेंट्स आएंगे ना, मोस्टली आप लोग के पास एजेड पेशेंट आएंगे। और लोअर आईलिड जो है वो हमारे पास मोस्ट इफेक्ट होता है। सो याद रखें कि 99% पेशेंट जो है वो हमारे पास ओल्ड एज में आएंगे और लोअर आईलिड के साथ प्रेजेंट करेंगे। अपर आईलिड बहुत कम जो है ग्लोब की तरफ जाता है, लोअर आईलिड सबसे ज़्यादा जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एज के साथ साथ कौन सी ऐसी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से लोअर आईलिड मार्जिन जो है अंदर की तरफ जाता है? देखिए जी, ये हमारे पास मेनली किस चीज़ की वजह से काज होता है? ओवर राइडिंग ऑफ द प्री सेप्टल ओवर द प्रीटार्सल पार्ट ऑफ द अर्बिकुलरिस मसल। देखिए जी, हमारे पास अर्बिकुलरिस मसल जो है उसकी दो पार्ट है। एक है हमारे पास प्री सेप्टल पार्ट और दूसरा है प्री टार्सल पार्ट। ठीक हो गया। अब जो प्रीसेप्टल पार्ट है उसका जो पावर है बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू प्री टार्सल पार्ट, और उसी वजह से जो है ये अंदर की तरफ चला जाता है। देखें, अब प्रीसेप्टल पार्ट जो है इसका पावर क्यों ज़्यादा हो जाता है? मेनली जो है उसकी जो रीज़न है वो है एट्रोपी ऑफ द टार्सस एंड लोअर आईलिड रिट्रैक्टर। ठीक हो गया। जब हमारे पास ओल्ड एज में एट्रोपी ऑफ द टार्सस एंड लोअर आईलिड रिट्रैक्टर्स की हो जाती है, ये दो जो है ये एट्रोपाइज्ड हो जाते हैं। टार्सस और लोअर आईलिड रिट्रैक्टर, इन दोनों की एट्रोपी हो जाती है। एट्रोपी की वजह से जो प्रीसेप्टल पार्ट है उसका पावर ज़्यादा हो जाता है ओवर द प्री टार्सल पार्ट। ठीक हो गया। तो इसी वजह से देखिए, मैं डायग्राम में आप लोग को दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप इस डायग्राम से आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट जो है अर्बिकुलरिस एक्विलाई का वो ओवर राइड कर रहा है। देखिए जी, हमारे पास अर्बिकुलरिस एक्विलाई की दो मेन पार्ट्स हैं। जो आउटर वन है, जो बैंगन कलर का आप लोग को नजर आ रहा है, दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट। ठीक हो गया। और जो अंदर का है वो है पल्पेब्रल पार्ट। अब पल्पेब्रल के फिर हमारे पास दो पोर्शन है। जो आउटर है ना, जो हमारे पास अर्बिकुलरिस के ऑर्बिटल पार्ट के साथ जो ग्रीन कलर का आप लोग को नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली प्रीसेप्टल पोर्शन। प्रीसेप्टल कौन सा है? जो आउटर वाला है, जो ग्रीन कलर का आप लोग को नजर आ रहा है। और प्रीसेप्टल पोर्शन के बाद जो बिल्कुल अंदर आईलिड के मार्जिन के पास है, तो वो प्री टार्सल पोर्शन है। ठीक हो गया। अब आप लोग को क्लियर है कि प्री टार्सल कौन सा पोर्शन है, प्रीसेप्टल कौन सा है। ये दोनों जो है प्री टार्सल पोर्शन और प्री सेप्टल, ये पल्पेब्रल पार्ट के दो पोर्शन हैं। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है सिकैट्रिशियल एंट्रोपियन। इसमें जो हमारे पास है ज़्यादा कौन सा आईलिड इफेक्ट हो रहा है? अपर आईलिड। जो एज के साथ हो रहा था सीनाइल, उसमें लोअर आईलिड। तो ये बात याद रखिए, सिकैट्रिशियल में अपर आईलिड जो है वो इफेक्ट हो रहा है। अब ये क्यों इफेक्ट हो रहा है? देखिए जी, हमारे पास क्या है, स्कारिंग ऑफ द पल्पेब्रल कंजक्टाइवा हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर आईलिड मार्जिन जो है वो ग्लोब की तरफ आ जाता है। इसकी काज क्या है? स्कारिंग ऑफ द पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। देखिए जी, ये आप लोगों का वो है अपर आईलिड है। अब अपर आईलिड में मैंने आप लोग को बता दिया था कि यहाँ अंदर से अगर आप लोग जो है अंदर की तरफ, ये तो स्किन है ना, स्किन से अंदर जाएंगे तो जो सबसे लास्ट लेयर हमारे पास अंदर की तरफ होता है वो होता है कंजक्टाइवा। ठीक हो गया, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अब पल्पेब्रल कंजक्टाइवा की अगर स्कारिंग होगी तो उसी वजह से जो है हमारे पास ये अंदर की तरफ चला जाता है। देखिए जी, ये जो होता है ना, ये हमारे पास ये आईलिड है, ये उसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये अंदर वाला पार्ट है उसका, ये हमारे पास क्या है, ये वाली पार्ट जो है, दिस इज पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अब अगर इसकी हमारे पास वो हो जाती है स्कारिंग, तो ये अंदर की तरफ, उसको अंदर की तरफ मोड़ देता है टुवर्ड द ग्लोब। यहाँ पर तो बाहर की तरफ है, जस्ट टू शो यू द पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, यहाँ ये वाली रीजन पल्पेब्रल। इसी तरह अपर आईलिड में भी जो अंदर की तरफ वाली रीजन है वो क्या है, वो पल्पेब्रल कंजक्टाइवा है। और जब अपर आईलिड की अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी टुवर्ड द ग्लोब, उसको हम कहते हैं सिकैट्रिशियल एंट्रोपियन। देखिए जी, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये अपर आईलिड
टुवर्ड द ग्लोब चला गया है और ये जो आई लैशेज हैं ये मिस डायरेक्टेड हुए हैं और वो ग्लोब को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक हो गया, दिस इज़ योर सिकैट्रिशियल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये स्कारिंग ऑफ द पल्पेब्रल कंजक्टिवा क्यों होती है? तो स्कारिंग के जो काजेज है वो आप लोग के पास यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए जी, इस सिकाट्राइजिंग कंजक्टिवाइटिस जिस तरह ट्रेकोमा है, ट्रेकोमा क्या है? ये एक क्लेमेडिया ट्रैकोमिएसिस की वजह से हो रहा है, एक इन्फेक्शियस बीमारी है। तो इन्फेक्शियस बीमारी जब टीक भी हो जाती है तो स्कार छोड़ देती है ना, तो स्कारिंग हो जाती है ट्रेकोमा के अंदर। सो नंबर फर्स्ट काज जो है वो ट्रेकोमा हो गया। दूसरा आप लोग के पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। थर्ड आप लोग के पास आकुलर सिकैट्रिशियल पिगॉइड है। तो ये आप लोग के पास कुछ कंडीशन है जिसमें आप लोगों का जो पल्पेब्रल कंजक्टिवा है वो स्कार्ड हो जाता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं केमिकल बर्न, जिस तरह फेस इंजरी है या फेस बर्न है या ट्रामा हो गया, लेसिरेटिंग इंजरी ऑफ द आईलिड हो गया जिसकी वजह से पल्पेब्रल कंजक्टिवा जो है फिर बाद में उसकी स्कारिंग हो गई। सो वो इसको मिसडायरेक्ट कर देते हैं, ये इसकी रीज़न हो गई। इसके बाद हमारे पास है स्पास्टिक एंट्रोपियन। अच्छा जी, अब देखिए स्पास्टिक एंट्रोपियन में एक बैलेंस ख़राब हो रहा है। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास ऑर्बिकुलरिस अकुलाई मसल है, दूसरा आपके पास आईलिड के रिट्रैक्टर्स हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास आईलिड रिट्रैक्टर जो है ना, रिट्रैक्टर उसकी हमारे पास एट्रोपी हो जाती है। जब रिट्रैक्टर की आईलिड की रिट्रैक्टर की एट्रोपी हो जाएगी तो ऑर्बिकुलरिस अकुलाई मसल जो है वो क्या करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है बैलेंस उसकी तरफ जाएगा। जब वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आईलिड की मार्जिन अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्पास्टिक एंट्रोपियन। किस वजह से हो रहा है? एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस अकुलाई। और ये क्यों एक्सेसिव हो गया? क्योंकि हमारे पास इसकी अपोजिशन में जो खड़ा था आईलिड रिट्रैक्टर्स, तो उसकी एट्रोपी हो गई। और ये जो हमारे पास जो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है ऑर्बिकुलरिस अकुलाई की, वो रोटेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन कर रहा है। ठीक हो गया। इसके फिर बहुत सारे काजेस है, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस है, केराटाइटिस है या ऑकुलर सर्जरी है, वो आप छोड़ दें। अब हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो है कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन, जो मैंने फर्स्ट आप लोग को बता दिया था। ये बिल्कुल रेयर कंडीशन है और ये एक डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है। ज़ाहिर बात है कॉन्जेनिटल है तो डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है टॉर्सल प्लेट की। देखिए अगर हमारे पास टॉर्सल प्लेट की डिफॉर्मिटी होगी, जाहिर बात है तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्सेसिव हो जाएगी, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। दिस वन इज़ द कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन। देखिए जी, ये जो बच्चा है उसका आईलिड बिल्कुल अंदर की तरफ चला गया है और ये क्यों? डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ द टार्सल प्लेट। अच्छा जी, जितने भी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, कंजेनिटल भी हो गया, डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ द टार्सल प्लेट, ये बात याद रखें। एक्वायर्ड में आप लोगों के पास सिनाइल या इन्वोल्यूशनल जो एज के साथ थी उसमें आप लोगों के पास एट्रोपी हो रही थी और एट्रोपी की वजह से आईलिड रिट्रैक्टर की एट्रोपी हो रही थी, तो उसी वजह से आप लोगों का क्या हो रहा था, आईलिड मार्जिन अंदर की तरफ चले जा रहे थे। दूसरा था सिकाट्रिशियल, जिसमें आप लोगों का कंजक्टिवा जो था उसका पल्पेब्रल कंजक्टिवा जो था उसका स्कारिंग हो रहा था, स्कारिंग की वजह से वो अंदर की तरफ पुल कर रहा था। तो सेकंड रीज़न ये हो गई सिकाट्रिशियल की। थर्ड जो था वो स्पास्टिक था, जिसमें बैलेंस जो है ख़राब हो रहा था बिटवीन द ऑर्बिकुलरिस अकुलाई एंड आईलिड रिट्रैक्टर। इसमें भी आईलिड की रिट्रैक्टर की एट्रोपी हो रही थी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पेशेंट कैसे आएगी, क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? तो जाहिर बात है अगर आईलिड मार्जिन अंदर की तरफ जाएंगे तो आई लैशेस ग्लोब की तरफ आएंगे और ग्लोब को डिस्टर्ब करेंगे, कॉर्निया को और इन चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर इज सिमिलर इन ऑल टाइप ऑफ एंट्रोपियन में जो है, एंट्रोपियन की जितनी भी किसी भी उसमें आएगा, सिकाट्रिशियल में आएगा, स्पास्टिक में आएगा, सब में आप लोग के पास जो फीचर्स है वो सिमिलर होंगे। क्या होंगे? मिसडायरेक्टेड लैशेस जो है वो आपकी आई को इरिटेट करेंगे मैकेनिकली, कॉर्निया को रब करेंगे, कंजक्टिवा को, और ये जो जितने भी टीयर फिल्म है ये सारे की सारे ग्लोब को जो है डिस्टर्ब करेंगे। पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है कोई फॉरेन चीज़ जो है, कोई बाहर वाला चीज़ मेरे आंख के अंदर चला गया है, साथ साथ में उसके टीयर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, लेक्रिमेशन होगा, फोटोफोबिया होगा। ठीक हो गया। पंक्टेट इपिथेलियल डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, साथ में कंजक्टिवल रेडनेस, कंजक्टिवा डिस्टर्ब हो रही है ना कंटिन्यूस, तो रेड होगी। कॉर्नियल अल्सरेशन या सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकती है। अच्छा जी, अब आप लोग जब देखते हैं तो क्या हो रहा है कि लिड मार्जिन इज टर्न इनवर्ड। आप लोग जब उसको एग्जामिन करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है डॉक्टर को? आईलिड मार्जिन जो है अंदर की तरफ चला गया है और लैशेस जो है वो कंटिन्यूसली कॉर्निया और कंजक्टिवा को रब कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है, हर एक का ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। सिनाइल एंट्रोपियन का अलग है, साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो सिकेट्रिशियल का जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। सिकेट्रिशियल में देखिए फिर माइल्ड और सीवियर केसेस है,
स्पास्टिक एंट्रोपियन जो है उसका अलग ट्रीटमेंट है एंड कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन जो है उसका अलग ट्रीटमेंट है। सो आप लोगों के पास ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं।